रिस्पेक्टेड वीडियो साहब, मेरे साथ आए हुए टीएसओ साहब, यहाँ के मोजिस शहरीन, जितने भी हमारे साथ सरकारी और मुलाजम हैं, हमारे नंबरदार, हमारे चौकीदार और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस कैंप में। टीएसओ साहब ने जो बातें आपको बताई, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ अवेयरनेस हुई होगी। और जैसा कि कहा जाता है, अवेयरनेस ही एम्पावरमेंट है। कहा जाता है ना, लोगों को एम्पावर किया जाए, तो ये जो हमारे पास जानकारी होती है वही हमारे पास शक्ति है बेसिकली। तो आपको कुछ और भी चीज़ों की जानकारी जो है वो मैं भी देना चाहूँगा। पहले हमने राशन कार्डों की वेरिफिकेशन की ही बात की थी। आपको पूरा, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग थे, हमने 1 साल पहले यहाँ कैंप किए थे दिसंबर के महीने में। तब राशन कार्डों की वेरिफिकेशन के ऊपर हमने कुछ एक्सरसाइज की थी। मुझे नहीं पता कि वो कितनी एक्सरसाइज जो थी वो बिल्कुल सही थी, गलत थी, लेकिन उस एक्सरसाइज को हमने करके आगे डीसी ऑफिस में सबमिट किया था। मैं टीएसओ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिस्टें भी वहां से ली जाएं उसमें, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है वो जो विलेज लेवल पे वेरिफिकेशन हुई थी उसमें वीएलडब्ल्यू भी था, उसमें हमारा पटवारी भी था, नंबरदार, चौकीदार और साथ में जो सेल्समैन था वो भी था। लेकिन अगर उसमें वेरिफिकेशन जो हुई है, हम उसे दोबारा से, आप लिस्टें तो सर लगाएंगे, अगर उसके साथ में वो लिस्ट अगर हमें मिले, उस लिस्ट को भी अगर हम डिस्प्ले कर पाए। अच्छा, वही लिस्टें, चलो फिर तो ये अच्छी बात है कि वो लिस्टें पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। वो उस वक्त भी क्या था कि हमें डीसी साहब की तरफ से टाइमलाइन दी गई थी और हमने वो लिस्टें जो थी वो आगे जल्दी जल्दी भेज दी थी। तो मुझे भी पूरा विश्वास नहीं था कि पता नहीं वो सही है कि नहीं है। तो वो लिस्टें अगर पब्लिक डोमेन में जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग उसमें देख लीजिए कि किसको सिफारिश की गई है कि उसको एवाई में लेना है और किसको सिफारिश की गई है कि एवाई से डिलीट करना है, कि कहीं हमसे गलती ना हो। लेकिन आज की डेट में मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों के घरों में वेरिफिकेशन के लिए जाता हूं जब मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स लोग अप्लाई करते हैं, और मैंने खुद भी देखा कि कुछ लोगों ने एवाई का राशन कार्ड जो है वो एवाई का है, लेकिन उनके जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, उनका जो हालात हैं वो बहुत बेहतर है। जिनके हालात बेहतर हैं उनको एवाई डिजर्व नहीं करते हैं, तो उनको एवाई से काटने की वाकई ही जरूरत है। इसके साथ साथ मुझे भी पता है और आप लोग भी जानते हैं कि जैसे कुछ लोग सरकारी मुलाजम हो जाते हैं, इवन कुछ लोग गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट पे हैं। मैं पंचायत में किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन जो लोग अच्छी नौकरी में लग जाने के बाद भी उनका राशन कार्ड आज भी वही पीएचएच में चल रहा है, यानी बीपीएल चल रहा है, लोगों को आज आगे आने की जरूरत भी है। तो मैं इस कैंप के माध्यम से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका मान लीजिए बच्चा आज की डेट में कोई गैजेटेड हो गया या फिर कोई सरकारी पक्का मुलाजम हो गया, अच्छी पोस्ट पे लग गया, उनको खुद ही आगे आना है और टीएसओ साहब को रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरा जो हालात है वो बदल गए, उस अल्लाह के फजल से मेरा बच्चा सरकारी नौकर हो गया, तो हमारा राशन कार्ड जो है और बीपीएल कट करके हमें या तो एनपीएचएच में ले आइए, और अगर कोई गेस्टेड ऑफिसर लग गया तो वो ईएक्स कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट लोगों से नहीं आती है, ये थोड़ी सी दुख की बात है। ठीक है, तो राशन कार्डों का तो मुख्तसर बात हो गई। कुछ लोगों ने बाइफर्केशन के ऊपर कहा, तो टीएसओ साहब ने बता दिया कि बाइफर्केशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, यूटी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। और आप लोगों को भी पता है कि सेंसस 2027 में होने जा रहा है, 2026 में ही, अभी 2026 में ही हाउस लिस्टिंग का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने उसमें ताउन भी करना है। सर, हाउस लिस्टिंग जो सेंसस है, आपको पता पहले भी सरकारी मुलाजम ही करते हैं, बीच में टीचर्स होते हैं, बीच में किसी और महकमा जात के भी लोग होते हैं। तो जो भी महकमे के लोग आएंगे सेंसस में, आप लोगों ने पूरा ताउन देना है। जो भी सरकार की तरफ से क्वेश्चनियर बना है, क्योंकि सेंसस में क्या होता है ना, वो आपसे सवालात करता है, तो जो क्वेश्चनियर है आपने बिल्कुल उसमें सही सटीक जानकारी देनी है, क्योंकि सेंसस से ही डाटा जो है वो गवर्नमेंट तक जाता है और गवर्नमेंट आपके लिए बेहतर प्लान बनाने की कोशिश करती है। तो सेंसस में जब जानकारी जाएगी कि जो लोग बाइफर्केटेड हैं, जिनका वाकई ही सेपरेट, मतलब मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी शादी हुई है, उसके बच्चे भी हैं और वाकई ही वो सेपरेटली रहता है, तो सेंसस में उसकी शुमारी जो है सेपरेट हो जाएगी। लेकिन जो लोग एक ही हाउस में रहते होंगे, एक ही चूल्हा होगा, तो सेंसस में शुमारी भी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि पहले हाउस लिस्टिंग की एक्सरसाइज होती है। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, सेंसस 2027 की हाउस लिस्टिंग की एक्सरसाइज 2026 में ही शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों ने उसमें ताबून भी करना है। इसके साथ साथ आप लोग, क्योंकि आप पहले भी लोग, मुझे पता है कि टीवी के
थ्रू न्यूज़ देखते होंगे, उसके माध्यम से न्यूज़ देखते होंगे, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे इंटरनेट आ गया है, आप लोगों को उसकी भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद, और आप लोग दुनिया से पूरी तरह से मोबाइल के थ्रू भी जुड़ गए हैं। SIR एक्सरसाइज जिसको आज आप सुनते होंगे बंगाल में हो रही है, कहीं बिहार में हुई, काफ़ी हू हल्ला मचता है, कई बार कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी बनते हैं उसके ऊपर। तो क्योंकि मैं तहसीलदार हूँ, AERO हूँ, और इलेक्शन के प्रोसेस के साथ हम बड़ा क्लोजली जुड़े रहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये एश्योर करना चाहूँगा कि जो SIR एक्सरसाइज है उससे प्री SIR एक्सरसाइज आप लोगों को, अभी BLOs जितने भी हैं आप लोगों से जरूर फोटोज लिए होंगे उन्होंने, सब लोगों ने दिए होंगे फोटोज। तो क्योंकि पिछले दिनों जो भारत में कुछ, मैं उसमें भी नाम लेना मैं अवॉइड करूंगा, कि भारत में किसी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए कि फोटोज जो हैं वो किसी मॉडल के हैं या किसी अलग अलग व्यक्ति का फोटो है। तो इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले फोटो के ऊपर ही एक्सरसाइज की। तो इसीलिए हमें बोला गया कि जो फोटो किसी की ब्लर है, ब्लर का मतलब हो गया कि अच्छे से पहचाना नहीं जाता इंसान, कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है या किसी का दूर से फोटो खींचा हुआ है, नॉन डायमेंशनल फोटो है, और कईयों का नॉन लिविंग फोटो है, यानी किसी के फोटो की जगह उसका पैन कार्ड लगा हुआ है, किसी के फोटो की जगह उसका ड्राइविंग लाइसेंस लगा हुआ है। तो हमें दिया गया कि उसमें इलेक्शन कमीशन ने पहले बोला कि सबसे पहले फोटो दुरुस्त करो। तो मैं आपको जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा, हमारे पास लगभग 11-12 हज़ार वोटर थे यहाँ, इतने ही है ना मड़वा में। तो उन वोटर्स में से 4800 वोटर्स की फोटो हमने रिप्लेस की है विद द गुड फोटो। उसके लिए हमारे BLOs भी मुबारकबाद के हकदार हैं, उन्होंने बड़ा मेहनत की इसमें। चाहे BLO यहाँ नहीं भी था तो उसने टेलीफोनिकली लिए, लेकिन आप लोगों से बेहतर क्वालिटी के फोटो लेके हमने आपके इलेक्टोरल रोल्स, जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं, आइंदा आपका कभी भी इलेक्शन होगा तो आप देखेंगे वोटर लिस्ट में कलर्ड फोटो होगी और अच्छी क्वालिटी की फोटो होगी, जिससे हम इलेक्शन जो है वो और भी फ्री एंड फेयर मैनर में करवा पाएं। उसके साथ ही अब SIR एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा SIR एक्सरसाइज का मतलब क्या है। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन जो है हर साल हम 2 बार एक समरी रिवीजन करते हैं। कौन कौन लोग जानते हैं समरी रिवीजन के बारे में? समरी रिवीजन के बारे में कोई लोग जानते हैं? भी जानते हैं, होते समरी हर बार होते हैं। ठीक है, समरी रिवीजन हर साल हम 2 बार करते हैं, और जो भी लोग बच्चे मान लीजिए वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गए, 18 साल के हो गए, उनका नाम इंक्लूड किया जाता है। जो यहाँ से शादी करके शिफ्ट हो गई कई बार, उसका नाम कट किया जाता है, जिसकी डेथ होगी उसका नाम कट किया जाता है। वो होती है, क्या मैंने बताया उसको, समरी रिवीजन। लेकिन इलेक्शन कमीशन कई बार क्या है, एक वक्फे के बाद SIR एक्सरसाइज करता है। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। क्या फुल फॉर्म है? स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। उसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन जो अपनी वोटर लिस्ट में है उनको थोड़ा अच्छे से उसको दोबारा से देखता है कि भाई इसमें कुछ गलतियां तो नहीं है। अब इस बार की मान लो कि 10% हमारे वोटर छूट गए, वो मैप नहीं हो पाए क्योंकि वो उस टाइम पे यहाँ थे नहीं। 2005 में वो कोई कहता है जी मैं तो उस टाइम पे भद्रवाह में था, या कोई भी वजूहत रही, तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। SIR के बारे में भी मैं थोड़ी सी आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ। जब SIR की एक्सरसाइज होगी उन 10% लोगों से थोड़ी ज्यादा पूछताछ की जाएगी, भाई आप कहाँ के हो। कहीं वो बंदा बोलेगा जी मैं बंगाल से हूँ, हम बोलेंगे भाई ये बंगाल का है तो कोई ना कोई सबूत बंगाल का दे दे। जब बंगाल का कोई तेरा वोटर है उसके साथ तू मैपिंग करवा दे, कहीं ऐसा तो नहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, कोई म्यांमार का तो नहीं है। ठीक है, तो SIR एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको ये थोड़ा बताना चाहता था। अगर किसी का इस बारे में भी कोई सवाल होगा तो मैं उस बारे में भी जवाब देना चाहूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। एक इशू जो है वो सब लोगों से रिलेटेड है, और एक इशू जो है वो भी सब जमींदारों से रिलेटेड है। पहला इशू है ड्रग्स के ऊपर। आप लोगों ने पिछले ही दिनों देखा कि आपके ही गांव का एक शख्स जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, उस कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की गई, सब लोगों ने उसकी तारीफ ही की, क्योंकि सर्टनली नशा जो है हमारे यूथ को जो है वो एक गर्त में धकेल रहा है। तो उसमें आप लोग जितना ताउन करेंगे, मान लीजिए ताउन करने का मतलब यही है कि आप लोगों को लीड देनी है। अगर आप लोगों को पता चलता है कि कोई बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में जरूर पुलिस के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। पुलिस की तरफ से भी मैं आपको ये बता दूं, ये पुलिस की बात नहीं है, ये इवन ऑनरेबल LG साहब यूटी लेवल की जो मीटिंग करते हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी रहते हैं, उनकी तरफ से पुलिस को भी बार बार कहा गया है कि हर बच्चा जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उसको जरूर नहीं है कि उसको कसूरवार मानना है, उसको मानना है एज ए विक्टिम कि वो बेचारा उस दलदल में फंस गया है और उसको निकालने की कोशिश करनी है।
तो अगर आप लोग वाकई ही संजीदगी से चाहते हो कि आपके बच्चे अगर इस गर्द में थोड़ा सा फंसे भी हैं और उनको आप निकालना चाहते हो, तो आपको थोड़ा आगे बढ़ के आना पड़ेगा। ये भी बात सही है कि आप जो जानकारी पुलिस के साथ शेयर करोगे, पुलिस उसको आगे किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, है ना। सीक्रेटली आप पुलिस को बताइए, सो दैट हम उन बच्चों को उस नशे की आदत से बाहर निकालने में मदद करें। या तो जरूरत पड़े तो उनको कोई एडवाइस हम देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हम उसमें भेज सकते हैं, उसकी उनके रहने की व्यवस्था है, उनको रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर काउंसलिंग देगा, उसको दवाई मिलेगी, उसको उसका ध्यान दूसरी साइड लेने के लिए उसके वहाँ पे जिम है, वहाँ पे गेम्स हैं, है ना। रिहैबिलिटेशन सेंटर जिला लेवल पे अभी हैं, तो इसमें भी आप लोगों का ताउन जरूर चाहिए। और जो लोग इसमें नशे का कारोबार करते हैं उसके साथ तो कानून जो है बड़ी सख्ती से निपटेगा, और वो आप लोगों को उसमें पूरी तरह से आगे बढ़ के उनके नाम जो है वो पुलिस के साथ शेयर करने चाहिए। मैं पुलिस के साथ क्यों बोलता हूँ, क्योंकि क्या रहता है कि पुलिस के साथ आप सीक्रेटली नाम शेयर करेंगे, हम उस व्यक्ति की सेफ्टी भी चाहते हैं कि जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, है ना, तो वो बिल्कुल सीक्रेटली विदाउट अपना नाम दिए पुलिस के साथ में अपनी बात शेयर कर सकता है कि भाई ये कारोबार कर रहा है। तो बाद में फिर वो पुलिस का काम है, पुलिस उससे किस तरह से निपटती है, किस तरह से क्वेश्चनिंग करती है। इसके बारे में भी अगर बीच में कोई कुछ पूछना चाहेगा, कोई बात करना चाहेगा, तो वो भी बात करेंगे। अब जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, उसके पिछले दिनों मैंने उसके ऊपर मीटिंग भी की, उसमें हमारे नंबरदार चौकीदारों को मैंने अपने दफ्तर में बुलाया था। वो है आप लोगों का रिकॉर्ड, जो आप लोगों का जमीन का रिकॉर्ड है ना, आप सब लोग जमींदार हैं, आप लोगों की जमीन का रिकॉर्ड आज की डेट में पूरे J&K में बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज चल रही है। डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग सेक्रेटरी रेवेन्यू करते हैं और चीफ सेक्रेटरी हफ्ते हफ्ते का रिव्यू कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में किसी भी जिला में किसी भी DC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है जमाबंदी का। आप लोगों की जमाबंदी जो है उनको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। जमाबंदी हम जब डिजिटाइज क्या कर रहे हैं, डिजिटाइज पहले से हुई है, उनको पटवारी एक एक खाते की एंट्री को चेक कर रहा है, उसकी किस्म जमीन, उसमें किसी का नाम, उसकी वल्दियत, उसका हिस्सा, है ना, उस सारे को 3 जमाबंदियां फाइनल कर चुके हैं। एक है हंजल, एक है धरना और एक है तिलर, तीनों इसी साइड की। 3 जमाबंदियां हमारी फाइनल हो चुकी हैं। उनके हमें प्रिंट जो है वो जिस दिन भी हैली आएगा DC ऑफिस से ही प्रिंट आ जाएंगे हमारे पास। हम प्रिंट उनके भेजेंगे कंसर्न नंबरदार चौकीदार के साथ में, गांव में, साथ में किसी टीचर को लगाएंगे। जैसे ही पटवारी फ्री होते हैं वहां से काम से, पटवारी भी यहाँ आ जाएंगे। जमाबंदी आपके गाँव में पढ़ के आप लोगों को सुनाई जाएगी। अब जमाबंदी मान लीजिए आपकी जमाबंदी जैसे बड़ी है, चंजर की जमाबंदी बड़ी है, मान लीजिए एक दिन में पूरी जमाबंदी नहीं सुनाई जा सकती, उसके बाद वो जमाबंदी हम छोड़ देंगे नंबरदार जी के पास ही। हर जमींदार का फर्ज क्या है, जमाबंदी के वसातत आपका फर्ज ये है कि आप अपना इंदराज जाके पढ़े। जमाबंदी मिलेगी अंग्रेजी में। अब आपके आधार पे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ, आपके आधार पे कोई एक आदमी है, उसका नाम है गुलाम मोहम्मद, ठीक है, उसके आधार कार्ड पे GH मोहम्मद लिखा है। GH मोहम्मद गुलाम मोहम्मद का शॉर्ट फॉर्म है। हो सकता है हमारे रिकॉर्ड में पूरा गुलाम मोहम्मद लिखा हो, उसका बैंक का रिकॉर्ड भी गुलाम मोहम्मद है, उसके मतलब कोई एक मान लीजिए ना GH मोहम्मद है बैंक के उसमें भी, क्योंकि आधार कार्ड पे GH मोहम्मद है और हमारे रिकॉर्ड में आ गया प्रॉपर पूरा गुलाम मोहम्मद। कल को जब कोई मुआवजा बनेगा आने वाले टाइम में, जब चीजें ऑनलाइन होगी, तो फिर उस जमींदार को दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि चीजें सारी ऑनलाइन मिलनी है। तो इसलिए आप लोग अपना सबसे पहले तो नाम चेक करिए, आपकी वल्दियत चेक करिए, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो आप लोगों ने उस एक साथ में जमाबंदी के साथ में एक ग्रीवांस रजिस्टर हम देंगे, एक रजिस्टर देंगे, उसमें लिखा होगा कि दुरुस्ती किसमें चाहते हो आप, मतलब गलती किसमें है, उसमें होगा नाम में गलती है, आपके एरिया में गलती है, जो लिखा है कि आपके इतने कनाल इतने मरले, आप कहोगे नहीं जनाब मेरे तो 8 कनाल है, इधर तो 7 कनाल लिखे, आप चेक कर सकते हो ना। आप जब उसमें लिखोगे कि गलती इसमें है, जहाँ किस्म जमीन में गलती है, आप बोल सकते हो भाई मेरी। लोगों को यही तमाम पंचायत JRC को यही बताया है कि लोगों को बताए जो भी काम करना चाहता है वो काम पे आए, उनकी वहाँ पे हाजिरी लगेगी दिन में सुबह 10 बजे और 4 बजे, बाकी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है।